नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्बाणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमित मेहता जी। सुमित मेहता, आई वुड से फाइनेंशियल एक्सपर्ट ऑन मेनी सब्जेक्ट्स इन इंडिया। बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे प्रिंट मीडिया के साथ एसोसिएटेड है और उनकी जो पकड़ है फाइनेंशियल मैटर्स में, जियो पॉलिटिक्स इज नथिंग बट जियो इकोनॉमिक्स। आई थिंक ये हम लोगों का सबसे बड़ा टैगलाइन है जो इन्होंने ही दिया था एक समय पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आया है जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं सुमित जी से, एंड दिस इज अबाउट कि एक सीआईए एजेंट के पास में 303 किलो सोना कैसे आ जाता है। और एक सबसे बड़ी सेंध आज के इतिहास में, आज की हिस्ट्री में, जहां पे $600 बिलियन का गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है, कोई सेंध कैसे लगा लेता है। Is it related to India? Is it just related to US? Or is it related to geoeconomics and geopolitics? समझते हैं सुमित जी से। सुमित जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। धन्यवाद गायत्री जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। ये एक अभी रिसेंटली एक घटना हुई कि एक सीआईए ऑफिसर जो है अमेरिका में, जो कि एक जमाने में न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड था, उसके यहाँ एफबीआई ने रेड डाली और वहां से $40 मिलियन यानी $4 करोड़, यानी आज के हिसाब से हम बोले तो 400 करोड़ रुपए का सोना, जो कि रफली 303 किलो जैसा है, वो पकड़ा गया है। और वहां से पूरी कंट्रोवर्सी चालू हुई है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि इसके पहले अमेरिका का गोल्ड रिजर्व, वहां एक फोर्ट नॉक्स करके एक पूरा किला है, किला भी नहीं, इट इज अ स्टोरेज, फोर्ट KNOX नॉक्स, वहां सबसे ज्यादा अमेरिका का सोना वहां स्टोर करके रखा है। और ये बना था 1950 के आसपास, के जहां से सब सोना अगर आता है अमेरिका में, जो भी सोना है, सोना ऐसे 3-4 जगह पे रखा हुआ है, उसके अंदर न्यूयॉर्क में भी है, दूसरी जगहों पे भी है, लेकिन सबसे बड़ा है फोर्ट नॉक्स। और बहुत ही सेफ और सिक्योर जगह है, जहां 1-1 मीटर चौड़ी दीवारें हैं चारों तरफ, वो एक जगह में, और कुछ 18 या 20 टन का दरवाजा है, जो कि हिलाना भी बहुत मुश्किल है। उसके अंदर 7 से 11 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों के पास कोड्स है, यानी एक दरवाजा खोलना हो तो 7 से 11 अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को जमा करना पड़ता है। तो इतना हाई सिक्योरिटी कहते हैं इसको, बोलते हैं कि मोस्ट सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। और वहां का अमेरिका का प्रेसिडेंट भी वहां नहीं जा सकता, उसको भी एंट्री नहीं है। तो यहाँ सबसे ज्यादा सोना रखा गया अमेरिका का। तो ये ऑडिट जो हुई थी वो 1973 में हुई थी। 1973 के बाद आज इतना टाइम हो गया है, आज तक कभी ऑडिट हुआ ही नहीं है वहां का। तो उसके कारण भी लोग बोल रहे हैं कि अंदर क्या घपला चल रहा है। और ये बात ऐसा नहीं है कि आज उठी है, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला था, जब वो 17 में बोल चुका है, बाद में उसके बाद में जब वो अपोजिशन में था तब भी बोल चुका है कि फोर्ट नॉक्स का जो सोना है उसका ऑडिट करने की जरूरत है, क्योंकि वहां सेंध लगी हो सकती है। और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि वहां सोने की वैल्यू कितनी है, कितना सोना पड़ा है। उसके लिए हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, कि हिस्ट्री में अगर हम जाए तो टोटल आज 8,133 टन सोना पड़ा है अमेरिका के पास, गवर्नमेंट के पास। और उसकी वैल्यू, जो आज वैल्यू है उसकी, जो ऑफिशियल वैल्यू उन लोग पेपर पे दिखा रहे हैं, वो सिर्फ $11 बिलियन, यानी $1100 करोड़ ही सिर्फ दिखा रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसका रीजन ये है कि जब वो 1973 में प्राइस फिक्स हुआ था, तब वो $42.44 के हिसाब से एक ट्रॉय आउंस इज रफली 31 ग्राम्स, वो भाव पे वो फ्रीज हो गया। आज तक वो भाव चेंज नहीं किया है। लेकिन आज का अगर हम भाव देखेंगे, ये मैं आज की बात कर रहा हूं, आज रफली 4,465 का भाव चल रहा है, डॉलर पर ट्रॉय आउंस। ओके, तो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो रफली 1.2 ट्रिलियन, यानी 1,20,000 करोड़ डॉलर का वैल्यू का सोना वहां पड़ा हुआ है। 1,20,000 करोड़ डॉलर। तो ये ट्रंप ने जो बोला है कि $600 बिलियन का घपला हो सकता है, अब कितना सच है, यानी दिस इज रफली 50% ऑफ द गोल्ड। हम लोग रफली 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं, 600 बिलियन इज आधा ऑफ 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स। तो अगर उतना सोना अगर घपला हो सकता है तो दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज इन अमेरिका। क्योंकि अगर मैं आपके दर्शकों को एक उदाहरण दूं, तो आपके पास आपके परदादा के परदादा ने एक कोठी बनाई है
से दिल्ली में या बंबई में, जिसकी वैल्यू तब से 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए थी, तो आज उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर उसमें से आधी जमीन पे से कोई गैर कानूनी लोग घुस गए हैं, उन लोग ने कब्जा ले लिया है, तो आपकी प्रॉपर्टी की तो वैल्यू डाउन ही हो गई है। तो ये एक डर अमेरिका के लोगों को भी सता रहा है, और ट्रम्प को पता नहीं कौन सा पॉलिटिकल एजेंडा सर्व करना है, लेकिन इकोनॉमिक एजेंडा तो सर्व करना ही है उसको। तो इसलिए उसने ये कंट्रोवर्सी रेस करी है कि ये भैया ये ऑडिट करने की जरूरत है। तो द बैकग्राउंड इज सीआईए का एजेंट पकड़ा जाना, उसके बाद में टोटल ऑफिशियल वैल्यू जिसका मार्केट वैल्यू और एक्चुअल बुक वैल्यू ने जो उनको ने हिसाब में दिखाया है, वो दो के बीच का गैप, और उसके बीच में ऑडिट नहीं हुआ इतने सालों से। तो अंदर कुछ घपला हुआ है नहीं हुआ है, वो सब का एक मिला जुला ये रायता बन चुका है जो फैलने लगा है। और इसमें मजे की बात क्या मालूम है, जब इलॉन मस्क ट्रम्प के साथ सरकार में था, तो उसने बोला था कि हम इसका ऑडिट करेंगे और वीडियोग्राफी सबको लाइव दिखाएंगे। यानी आप यूट्यूब पे या टेलीविजन चैनल पे आप घर पे बैठे बैठे अंदर सोने का ऑडिट हो रहा है वो आप खुद देख सकोगे। यानी उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन बढ़ाए थे, प्लस जो शक क्रिएट किया था लोगों के मन में कि भैया सोना हम आपको दिखाने वाले हैं, एक लोगों के मन में था कि भाई हमें एक्चुअली दिखने मिलेगा कि कितना सोना है, वो अब ऑफ कोर्स अब तो इलन मस्क चला गया है, लेकिन वो अब लोगों के मेमोरी में आ चुका है कि ये हमें प्रॉमिस किया गया था। तो अब ट्रम्प इसके ऊपर खेले जा रहा है। सो द होल थिंग इज ऑडिट नहीं हुआ है, भाव बहुत बड़ा है, 1,20,000 करोड़ डॉलर का माल इज नॉट स्मॉल, इट इज अ वेरी बिग अमाउंट। और यहाँ अगर स्पेशली फॉर 40, अ कंट्री व्हिच इज रीलिंग अंडर लॉट ऑफ डेब्ट, जहाँ ये पे सी एक्चुअली हम बोले ना, तो आपने डेट का बात बोला, अब ये बात आनी ही थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प भी ये जो मस्ती कर रहा है उसका कुछ ना कुछ करके डेट को सेटल करना है। और डेट सेटल करने का रीजन एक ही है उसका, कि गोल्ड का वैल्यू बढ़ाएगा, मार्केट वैल्यू पे लेके आएगा, तो उसको उसके सामने एडजस्टमेंट करने को मिलेंगे, प्लस उसको ज्यादा करेंसी इश्यू करनी हो, क्योंकि अभी उसको डेट बोरो करने का लिमिट आ गया है। उसके पास आज $38 ट्रिलियन का डेट है अमेरिका का। यानी अमेरिका का डेट की अगर मैं उदाहरण दूं, तो वापस इसमें सचिन तेंदुलकर का रन रेट जैसा है कि सचिन, हम लोग बोलेंगे सचिन तेंदुलकर ने 5,000 रन मारे, अब कब की बात कर रहे हैं, आज तो 5,300 रन मार लिए, तो हम लोग एक डेट का नंबर बोलेंगे, अरे भाई कब की बात कर रहे हो, अब तो उसके ऊपर दूसरा 400-500 बिलियन ऐड हो चुका है। तो अमेरिका का क्या है, वो जो बोलते थे ना, राजा का राजकुमार था जो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता था, वैसे अमेरिका का डेट भी दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है। तो एग्जैक्ट अमाउंट इज रफली $38 ट्रिलियन, यानी 38 ट्रिलियन इज 3,80,000 करोड़ डॉलर का डेट है उसके ऊपर। तो उसके अंदर वो ये कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे इतना होगा, सॉरी 38 लाख करोड़, ओके 38 लाख करोड़ डॉलर्स। तो उसके अंदर इससे कुछ, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, लेकिन उसको क्या है कि उतना डेट लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर गोल्ड का वैल्यू बढ़ा दिया तो रफली 1 लाख करोड़ डॉलर का तो वो सिर्फ नोट छाप के वो निकाल सकता है पैसा। तो उसको डेट सीलिंग का जो वहां कांग्रेस में जाना पड़ता है, कांग्रेस में से परमिशन लेना पड़ता है, वो अगर इसने रिवैल्यू किया तो उसको उतना 1 लाख करोड़ डॉलर आराम से छाप के निकलने का मौका मिल जाएगा। तो उसका रीजन ऑडिट करवाने का एक तो ये है कि उसको अगर यहाँ स्टॉक बराबर है तो उतना वो एडिशनल नोट छाप सकेगा और बाजार में निकाल सकेगा। दूसरा ये है कि अगर नहीं होगा तो उसको एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी मिल जाता है कि आपके पहले डेमोक्रेट्स ने आपको लूटा है, क्योंकि अब नवंबर में आ रहा है मिड टर्म्स, उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो चुकी है, उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि ईरान वॉर में बर्बाद हो चुका है अमेरिका। अभी अमेरिका की हालत ईरान में ऐसी है जो वियतनाम में एक जमाने में हुई थी। अब उसको दिखाना है खुद को, यानी नया विलन पैदा करना है। तो नया विलन कैसे, अगर स्टॉक अगर ऑडिट हुआ और अंदर से 200 300 400 टन कम हुआ माल, तो बता सकता है कि भैया ये माल किधर से कम हुआ। तो आपके पहले डेमोक्रेट थे, बराक ओबामा, हिलेरी क्लिंटन, जो बाइडन, सॉरी बिल क्लिंटन, उन लोग सबने लूट की और वो पैसे, इसलिए मैंने आपको बचाया है, मैंने इन लोगों को दिखाया है कि सच क्या है, मैंने उनको एक्सपोज किया है। तो ये करके वो एक्चुअली दिखाना चाहता है कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, और ये पूरा जो है ये मिड टर्म को फोकस करने का पॉलिटिक्स है, क्योंकि ही वांट्स द डिबेट टू शिफ्ट फ्रॉम ईरान वॉर और इकोनॉमिक्स और जो खराब हालत है अमेरिका उससे, वो गोल्ड के चोरी के तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज द रीजन फॉर द टाइमिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी।
राइट। तो ये सोना आया कहाँ से? इतने भारी अमाउंट में कहाँ से लेकर आई है ये सोना? भारत से तो इसलिए लूटा हुआ नहीं? नहीं, काफ़ी हद तक। इसमें भारत का लूटा हुआ सोना भी है, लेकिन वो जो अंग्रेजों ने लूटा था। अब इसकी कहानी ऐसी है कि 1945 में अमेरिका के पास 22,600 टन सोना था। 22,600 टन। अब वो कैसे आया वहां? वो पैसा वहां सोना कैसे आया? तो उसका पहला है कि वहां गोल्ड रश हुआ था। तो कैलिफोर्निया में गोल्ड मिलने लगा था, तो लोग वहां से गोल्ड लेने लगे। और फिर 1930 बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सब जो देश थे यूरोप के, जो लोग लड़ रहे थे, उन लोगों को सबको शस्त्र चाहिए, सबको मशीनें चाहिए थी, सबको कपड़े चाहिए थे, सबको अनाज चाहिए था। तो वो कौन देने वाला है? अमेरिका एक ही बैठा था कि भैया मैं तो बनिया राष्ट्र हूं, तुम लड़ाई करो और मुझे ऑर्डर दो, मैं धंधा करते बैठूंगा। तो पूरा यूरोप ने ऑर्डर दिए और उन्होंने वो सब किया, तो वो बाद में सोना आया अमेरिका के पास, क्योंकि वो पैसा तो दे नहीं सकते थे। पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं बची थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो पैसे की वैल्यू ही नहीं बची थी। रादर डॉइचे मार्क जो जर्मनी का करेंसी है, उसकी वैल्यू इतनी कम हो गई थी कि वो करेंसी नोट लोग घर में वॉलपेपर की तरह लगाते थे। उतनी वैल्यू खत्म हो गई थी। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने बोला कि भैया, अमेरिका ने बोला आप सोना दे दो हमें, हमें पैसा क्या हिसाब, आपके साथ पैसे का हिसाब नहीं करना है। फिर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सॉरी, उसके पहले हुआ कि अमेरिका में ही लोगों के पास सोना था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास सोना आया था। जो गोल्ड रश में जो लोग ने काम किया, जो लोग ने कैलिफोर्निया में से सोना खुद निकाला और वो उन लोग ने जमा किया था। वहां एक डबल ईगल करके कॉइन आते थे तब। तो डबल ईगल वॉज अ प्योर 24 कैरेट कॉइन। तो जिन्होंने सोना निकाला, उन्होंने वो सोना गलने के लिए रख, जिसको देते थे, वो डबल ईगल का कॉइन देता था। सब लोगों को 1933 में बोला कि आप, क्योंकि तब अमेरिका में भी रिसेशन हो गया था, बहुत गंदा रिसेशन था। तो वो रिसेशन से निकलने के लिए अमेरिका ने क्या बोला सबको कि भैया आप सोना दो हमें। और सोना उन लोग ने $20 पर आउंस के हिसाब से उन्होंने वो सोना लिया। ओके। और उसमें भी टर्म रखा था, अगर आप सोना बाद में पकड़े जाओगे सोने के साथ, तो आपको $10,000 की पेनल्टी लगेगी और जेल होगी। और $10,000 तब इतना था कि एक आदमी महीने का $100 कमाता था। यानी साल का वो $1,200 मुश्किल से कमाता था, उसको $10,000 की पेनल्टी। तो बेचारा डर के मारे उसने अपना जो खानदानी सोना था उसने गवर्नमेंट को, वो रफली 8-1 हजार टन था। पहले इसमें से आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त सब यूरोपीय देश ने वापिस सोना वहां रखा, क्योंकि तब उसको डर था कि हिटलर ये सोना ले लेगा। और अमेरिका ने क्या किया कि भैया ये सोना है, इसके सामने हम थोड़ा आधा हिस्सा सल्टा लेंगे, जो भी हमने वापस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो उसने वापस बेचा ही है सबको माल। वो लास्ट में अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कब घुसा? वॉर में लास्ट में एकदम एंड में घुसा। पहले पूरा यूरोप के देश ही लड़ रहे थे, जापान लड़ रहा था, रशिया लड़ रहा था। तो वो सब सोना उनके पास पड़ा था। तो वैसे करके उसके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में रफली 22,600 टन सोना जमा हो गया था। लेकिन उसमें से बाद में उन्होंने जिस तरह से गड़बड़ी हुई अमेरिका में, 1950s ऑनवर्ड्स ही गड़बड़ी हो गई थी। और सबसे पहले अमेरिका में से सोना विड्रॉ करने वाले लोग फ्रेंच थे। तो फ्रेंच ने सोना विड्रॉ किया, बाद में दूसरे छोटे-छोटे देश आ गए, स्विट्जरलैंड आ गया, दूसरे सब देश आ गए। तो उन्होंने सोना लेते गए, तो फाइनली 8,133 टन सोना ही उसके पास बचा 22,600 में से। तो उनके पास ये जो आया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ग्रेट डिप्रेशन और 1933 का जब उन्होंने गोल्ड का, जैसे अपने यहाँ डीमोनेटाइजेशन हुआ था, वहां डी गोल्डाइजेशन बोल सकते हैं उसको, नेशनलाइजेशन ऑफ गोल्ड। और उसके पहले जो थोड़ा बहुत गोल्ड था। तो इस तरह से 4 फेज में अमेरिका में सोना आया है। और उसमें से बहुत सारा सोना जो 1950, 60s और 70s में जो गड़बड़ी हुई, अप टू 1971, उसमें ये सब सोना बहुत सारा वापस चला गया अमेरिका से। तो ये जो यूके से सोना यूएस भी गया है काफ़ी हद तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में? यस, कहाँ? यूके ने बहुत सारा सोना दिया, क्योंकि इंडिया से जो लूट की थी, वो सब वहां जो सोना पड़ा था, वो सोना उनको देना पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त तो उनको देना पड़ा कि भैया आपको माल चाहिए तो आप सोना दो, क्योंकि आपके पैसे की तो कोई वैल्यू नहीं है। हुँ। ओके। तो वहां सोना दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त वापस उसको सोना देना पड़ा, क्योंकि वापस करेंसी की वैल्यू ही नहीं थी। और तब रादर ब्रिटेन ने सोना वहां ट्रांसफर किया कि आप सेफ कीपिंग करो। सबसे बड़ा ट्रांसफर ऑफ गोल्ड वर्ल्ड में जो हुआ है, वो ब्रिटेन से अमेरिका
युद्ध पोतों में उन लोगों ने सोना ट्रांसफर किया है कि आपके यहाँ सेफ गार्डिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये मेरा सोना है 1000 टन, ये आपके घर पे संभाल के रखो। बाद में मैंने आपसे सामान भी लिया, आपसे शस्त्र लिए, आपसे अनाज लिया, आपसे तब कैंड मीट बहुत रिक्वायरमेंट थी, तो कैंड मीट भी अमेरिका ने ही सप्लाई किया ब्रिटेन को और फ्रांस को। और उसके बाद में हिसाब करने बैठे तो आप बोलेंगे कि भाई अब आपका इतना होता है, आपका इतना सोना है तो इतना एडजस्ट हो गया। और ब्रिटेन ने जो लास्ट किस्त पे की है वो 2010 के आसपास उसने लास्ट किस्त दो उसकी। अमेरिका को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो हिसाब बाकी था ब्याज के किस साथ उसने 2010। कौन-सा हिसाब इन्होंने, सॉरी मैं इफ आई एम मिसिंग, क्या चीज़ खरीद-फरोख्त हो रही थी जो हिसाब बाकी था? 2010 तक जो चला? जी। हाँ, क्योंकि उन्होंने इतने सारे वेपन्स खरीदे, इतने सारे अम्यूनिशन खरीदा, इतना सारा उन लोग ने ट्रक्स खरीदे, टैंक्स खरीदे, एरोप्लेन्स के स्पेयर्स खरीदे, उसके बाद में खाना खरीदा। वो सब का जो बिल था, वो पूरा 2010 बिल तक उन लोग चला? पे करते बैठे, वो भी सोना देने के बाद। वाह! लुटेरे को इसलिए तो लूट लिया, लुटेरे दूसरे लुटेरे ने। नहीं, लेकिन वो तो वैसे ही होता है ना। अब इतनी बड़ी वॉर चली, नहीं रफली कितना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रफली 10 एक साल चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी रफली उतना ही टाइम चला है, आधा रफली 38 से लेके 45 7 8 साल चला है। इतना बड़ा वॉर, इतना लॉसेस, उसके यहाँ फैक्ट्रियां जला दी गई थी, बाद में वहां रिकंस्ट्रक्शन भी करना था। हाँ, जो जर्मन बॉम्बिंग हुआ था, इट वॉज एक्सट्रीम, यानी वैसी हालत में क्या बचेगा अगर 10 12 साल साल आप सिर्फ वॉर करते रहो, तो पैसा तो बचने वाला ही नहीं है। तो वो हिसाब अभी खत्म हुआ उसका, 10 एक साल 15 साल पहले ही हिसाब खत्म हुआ है। तब तक वही उसने तो। पैसे भरता रहा भरता रहा भरता रहा, ऐसी हालत है। यानी जिसने हमारे यहाँ चोरी की उसके घर पे अमेरिका ने डाका डाला, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। वही तो मैं शॉक, 2010 तक कौन-सा इनका हिसाब चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुए भी इतना लंबा समय हो गया। तो बेसिकली अब एग्जैक्ट। इनके यहाँ सेंध लग चुकी है, लगता तो कुछ वैसे ही है। तभी ये अब क्या है मालूम है, अब हुँ। जिसने 2 वर्ल्ड वॉर में चोरी की पूरे विश्व की, अब उसके घर में भी सेंध लग चुकी है। दैट इज अमेरिका। अमेरिका की इकोनॉमी की हालत कैसी है वो तो पूरी दुनिया जानती है। अमेरिकन डॉलर की हालत क्या है पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब उसके यहाँ सोना कितना है अगर ये निकला, और मैं आपको बोलता हूँ अगर ये सोना कम होगा, अगर जो ये सी ट्रम्प का ये बात में ज्यादा विश्वास नहीं करता क्योंकि वो सेंसेशन पैदा कर रहा है। 600 बिलियन इज हाफ ऑफ द गोल्ड, यानी 8000 में से 4000 टन सोना निकलना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतना अगर सोना निकल चुका है 4000 टन, तो अमेरिका की इकोनॉमी में हाहाकार इमीडिएटली हो जाएगा। एक दिन में डॉलर की वैल्यू आधी हो जाएगी। 4000 टन आउट ऑफ 8000 निकल गया, ये अगर कह ये रहे हैं। हाँ, ये डोनाल्ड ट्रम्प का दावा है। मे बी इज़ राइट आल्सो बिकॉज़ 50 साल से ऊपर हो गया, किसी ने चेक ही नहीं किया है अंदर क्या है, क्या नहीं है। एग्जैक्टली, अंदर क्या है कितना है, कुछ गड़बड़ी हुई है नहीं हुई है। दूसरा इसमें और एक होता है, और ये हम लोग देखते भी है रियल मार्केट में, बहुत बार उन लोग टंगस्टन मिक्स करके देते हैं, क्योंकि टंगस्टन का वेट, वॉल्यूम और मेल्टिंग पॉइंट वो सब सोने के बराबर का है। तो जब पूरा मेल्ट करके अलग करेंगे तब पता चलेगा कि भैया इसके अंदर गोल्ड नहीं है, तो टंगस्टन का बार होता है और उसके ऊपर सोने की परत चढ़ा के देते हैं। तो अंदर ऐसा भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्सी थियरी विच इज डिस्कस्ड इन अमेरिका, कि ऐसा तो नहीं है कि सोने के बार निकाल के वहां टंगस्टन के बार डाल दिए हो, ऐसा भी होता है। ये लेट भी देम हैव। गड़बड़ी होती है। हाँ, वुडन्ट अब अपने यहाँ वो डालते हैं ना लाख, अब जो बहुत मोटे-मोटे कड़े होते हैं सोने के, जो लोग हाँ मतलब हाँ, तो वो अंदर क्या करते हैं उसको सॉलिड शेप देने के लिए, बिकॉज़ पतला-सा बनाएँगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वो क्रम्पल हो जाएगा। तो हाँ। अंदर क्या करते हैं लाख डाल देते हैं। इज़ इट सिमिलर लाइक हम्म। दैट? टंगस्टन इज़ सिमिलर लाइक दैट, राइट? नहीं, टंगस्टन का तो वैसा नहीं है, टंगस्टन एक्चुअली मेटल ही है। हुँ, लेकिन उसको अगर बॉइलिंग करे, उसका जो वॉल्यूम है, यानी सी मेटल को कैसे पता चलेगा, आपका एक साइज है, हाँ, जैसे बॉइलिंग एक, टेम्परेचर हम बोलते हैं साइंस में। हुँ, हाँ, एक तो साइज और एक टेम्परेचर, दो फैक्टर्स आते हैं। हुँ, तो हुँ। उसका यानी इन साइंटिफिक लैंग्वेज उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं मेटल की। यानी एक अगर जो मार्केट में जो कहा जाता है, यहाँ तो ऑफकोर्स अमेरिका में 1 किलो का बार पकड़ा गया है, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में धंधा होता है तो 12.5 यानी 12.4 kg का गुड डिलीवरी बार का बिजनेस होता है। उसका जो साइज होता है, जो डायमेंशंस होते हैं, हाँ, वो ही साइज का डायमेंशन का अगर हम टंगस्टन का बार ले, उसका भी वजन सोने जितना ही होता है। अगर आप चांदी लोगे ना, तो चांदी का वजन अलग हो जाएगा, मेटल लोगे से स्टील लोगे,
लोखंड लोगे, पित्तल लोगे तो उसका वेट वो सेम साइज का जो बार रहेगा, उसका वजन अलग होगा, तो लोगों को पता चल जाता है। यहाँ तो क्या लोग पहले डालेंगे, साइज देखेंगे, वजन के लिए रखेंगे तो देखेंगे कि अरे ये तो बराबर है, ठीक है, मोटा-मोटी बराबर चल रहा है। जब उन लोग पिघलाने को रखेंगे तब पता चलेगा कि भैया अंदर तो टंगस्टन है। तब पता चलता है, उसके पहले पता भी नहीं चलता। तो दिस इज वेयर द गेम हैपेंस। हम्म। हाँ, इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। अब वो 8,000 एग्जैक्टली। टन को पिघला के थोड़ी ना देखेंगी कौन सा ब्रिक असली है और कौन सा ब्रिक नकली है, क्योंकि नकली है। हाँ, चोरी का माल चोरी में ही जाता है, कभी वो हाँ। फलता नहीं है। तो यस। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, बड़ी मजेदार स्टोरी है। सो ऑल द बेस्ट टू ट्रम्प। अगर 4,000 वहां से चोरी हो गया तो इनकी तो लग गई इनकी तो वाट लगी। हाँ, तो अमेरिकन इकोनॉमी की बैंड बच जाएगी, लेकिन उसका तकलीफ बहुत ज्यादा होगा क्योंकि फिर वहां का जो सेंटिमेंट्स है वो एक तो खुद के नेगेटिव सेंटिमेंट्स को दूसरे के गले में डाल देगा, रिपब्लिकन्स के, और इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन बाद में इकोनॉमी को रिकवर कराने के लिए वो जो गड़बड़ी करेगा उसमें भारत को और दूसरे देशों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। बिकॉज वो साम दाम दंड भेद सारे सारे पैंतड़े यस। अपना यस। रिकवरी के लिए ट्राई करेंगे ये लोग। यस। राइट। और सबसे इस वक्त सबसे ज्यादा मजेदार उनको इंडिया के साथ आता है, चाइना से पंगे ले नहीं सकते हैं, तो इंडिया क्योंकि जवाब नहीं देता है, भारत जवाब नहीं देता, तो भारत से पंगे लेने में इनको बहुत मजा आता है। यस। राइट। और अपनी हालत थोड़ी खराब है अभी, यानी हम्म। अमेरिका के साथ, तो हम उसके साथ वो टक्कर नहीं ले पा रहे हैं जो चाइना ले पाता है, और ट्रू। वो बेनिफिट अमेरिका उठा रहा है हमें दबाने के लिए। सही बात है जी। थैंक यू सो मच जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारा जो ट्विटर हैंडल है दैट्स दी ऑल्टरनेट मीडिया एक्स, उस पर आप हर सारी तरीके की न्यूज़ वहाँ पे मिल जाएगी आपको, जो स्पेशली ब्रेकिंग है और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही हैं। एंड सुमित का डोंट फॉरगेट टू फॉलो। फेसबुक पे ज़्यादा अच्छा लिखते हैं कंपेयर टू ट्विटर। ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, उस पे लंबे-लंबे पोस्ट लिखते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो हिम ऑन द फेसबुक। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका, आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।